Hello, ma'am. I want to ask how to be superior in any area of life. चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। हाउ टू बी सुपीरियर इन एनी रूम। मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगी। क्या हर जगह पे, हर स्थान में हम अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हैं? चलिए जानते हैं इस विषय में। प्राचीन समय में उज्जैन बल के नगरी में आर्यन बोल के एक युवराज थे। पराशर ऋषि की प्रिय शिष्य भी थे। आर्यन के मन में इस तरह सा सवाल जो है बहुत आते थे, तो उन्होंने यही सवाल पराशरी ऋषि से कहा कि हम कहाँ पे श्रेष्ठ बन सकते हैं और कहाँ पे श्रेष्ठ नहीं बन पाएंगे। हमारी श्रेष्ठता क्या करने से आ सकता है। तो पराशर ऋषि ने उनको सीधा जवाब नहीं देके उनको एक ही चीज बताया कि आप आकाश में तारा को देखो, सारे तारे को देखो। उसी दौरान राजा ने सभा में सभी शास्त्रकार, योद्धा, भी काव्यकार, लेखक, डेंसर जितने भी थे प्रतिष्ठित, सबको बुलाया। राज दरबार पूरा चमक उठा इन लोगों से और सभी ने अपना अपना श्रेष्ठता की परिचय दिया। वहीं पे आर्यन बैठा था। बृहस्पति जो है राजपुरोहित पंडित जी, उन्होंने शास्त्र की व्याख्या करते बोल रहे थे। वहीं पे योद्धा मंगल जो है अपना वीरता के बारे में बता रहा था। वहीं पे वीनस जो है अपना काव्य के बारे में अपना गाना गान कर रहा था, अपना कलाकारी भी दिखा रहा था। लेकिन आर्यन क्या हुआ, चुपचाप एक खिड़की के तरफ आकाश को तारे देख रहे हैं। तो राजा ने यही चीज नोटिस किया। राजा के आंखों में यही चीज आया कि सभी अपना अपना व्याख्या कर रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन आर्यन चुपचाप बैठा है। तो जाके उन्होंने पूछा कि आप चुपचाप क्यों बैठे हो, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। तो आर्यन ने बताया, जब मैं मिथुन राशि में बैठता हूँ तब मेरी जो है कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाती है एंड वहां पे मैं चमकता हूँ। मैं बुध हूँ। आई एम लाइक मर्क्यूरी इन जेमिनाई इन माई ओन हाउस। आई साइन व्हेन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नीडेड। सो बुध ग्रह अपना घर में जब बैठा होता है तो उसकी प्रतिभा वहां से दिखाई देता है। आप सोचो कि आप अपने घर में जितने खुश रहते हो, क्या आप दूसरे के घर में जाके खुश रह पाओगे? जब आप खुश रहते हो, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी सारी चीज जो है अच्छा फंक्शन करने लगती है। उसी तरह से सारे ग्रह जब अपने अपने घर में रहते हैं तो बहुत अच्छे से अपने आप को प्रकाशित कर पाते हैं, अपना श्रेष्ठता भी दिखा पाते हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र बोलिए आप, जहाँ पे भी फाइटिंग हो रहा है, कहीं पे भी वार लगा हुआ है, कहीं पे बैटलफील्ड आप पकड़ लीजिए, रणभूमि भी पकड़ लीजिए, वहां पे मंगल का ही काम आता है। सेनापति सैनिक का ही काम आएगा। वहां पे अगर बुध बोलने लगेगा तो मारे जाएगा। उसी तरह से मंदिरों में पंडित जी ही काम आएंगे। पंडित जी का ही श्रेष्ठता रहेगी। वही कई नाट्य में कलाकार का भूमिका ज्यादा ही रहेगा। आप बाजार जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए, वहां पे आप प्रवचन सुनोगे? नहीं सुनोगे। तो उसी तरह से जो ग्रह जहां पे उसको जरूरत है वहां पे वो उसका श्रेष्ठता ही पता चलता है। सुपीरियर वहीं पे आप बन पाओगे जहां पे आपका स्थान सही जगह पे, सही समय पे, और अपना अपना गुण धर्म कर्म के हिसाब से आप श्रेष्ठ बन पाओगे, ना कि किसी और की तरीके से आप बनने की कोशिश करोगे तो नहीं बन पाओगे। आप जो छोटा सा दिया एक अंधेरा को दूर कर सकता है। एक अंधेरा रूम में भी वो दिया जो है सूर्य की तरह काम करता है, रोशनी इतना रहता है उसमें। ए लैम्प मे सीम स्मॉल बट इन डार्क रूम इट बिकम्स द सन। तो श्रेष्ठता जो है हर जगह पे इतना आसान नहीं है दिखाना, और श्रेष्ठता कंस्टेंट भी नहीं है। जैसे ग्रह सूर्य दसम घर में, जैसे दोपहर का समय होता है 12, सूर्य की तेज बहुत ज्यादा होती है। 12 बजे को सूर्य 10th हाउस में होता है, दिन के 12 बजे। तो उसी तरह से सूर्य जिस तरह से वहां पे तेज अपना करता है, अपना रोशनी देता है, उसकी रोशनी को बर्दाश्त करना सबकी बस की बात नहीं है। तो राजा जब अपना राज्य को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, जहां लीड करना चाह रहा है, वो सूर्य 10 का है, तभी वो लीड कर रहा है, अपना हर जगह पे उसको प्रमुखता बता पा रहा है। वैसे वीनस जो है पाइसेस में उच्च होता है। वीनस को डिवाइन लव चाहिए, पाइसेस के अंदर डिविनिटी चाहिए। उसका प्रेम जो है डिवाइन के तरीके से होता है, वो प्रेम से ही आता है। वो सबको प्रेम करने की कोशिश करता है, कंपाशन है उसके अंदर। जैसे मीरा, राधा की हम बात करते हैं तो उसको, उसमें उसका श्रेष्ठता है। तो वैसे ही बुध जो है कन्या राशि में उच्च होता है। जब कन्या राशि में उच्च होता है, हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं। बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि में फर्क है। बुद्धि वो चीज है जहां पे आपको जहां जरूरत है वहां पे आपका बुद्धि ही काम आएगा।
और कन्या में उच्च का होता है तो बहुत वो डिटेलिंग में जाता है, उसको हर चीज का जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको हर चीज से बारीकी से ज्ञान होता है बुध को। ये बुध की खूबियां है। वैसे ही चंद्रमा जो है अपने घर में कैंसर में बहुत इमोशनल सिक्योर्ड होता है, बहुत खुश होता है। मंगल अपना घर में मेष राशि में स्कॉर्पियो में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है उसको बहुत अच्छा बन जाता है और मंगल का पराक्रम वहीं पे बढ़ जाता है। तो वैसे ही ग्रह जैसे कि फ्रेंडली साइन में बैठे हैं तो क्या होता है, हाँ भले अपने घर में नहीं हो, आप जैसे हम किसी घर के फ्रेंड्स के घर जाते हैं तो वो कितने खुश हो जाते हैं, बिठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, वैसे ही कोई भी ग्रह जैसे फ्रेंडली घर में बैठते हैं तो दे बिकम एटलीस्ट, वो क्या होता है, रेस्पेक्ट मिलता है उनको। तभी कोई भी ग्रह जब फ्रेंडली घर में रहता है तो वो भी अच्छा होता है, उसका क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग इज वेरी हाई और खुश रहता है, आनंदित होता है। लेकिन जब वो न्यूट्रल साइन में जाता है, जैसे कि आप पकड़ लो तीसरे घर का कारक मंगल है, लेकिन वही मंगल जेमिनाई में बैठते हैं तो बहुत स्किलफुल बनाते हैं, लेकिन एंग्जाइटी भी दिला देते हैं, रेस्टलेस एनर्जी हो जाता है, एनर्जी रेस्टलेस होता है, व्याकुलता हो जाता है, क्योंकि मंगल इंपल्सिव का कारक है। जब वो शत्रु के घर में आ जाता है, जेमिनाई में आ जाता है, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, इसलिए उसको रेस्टलेस होता है, तो रेस्टलेस एनर्जी वहीं पे है। वैसे ही वीनस जो है कैप्रिकॉर्न में बहुत आर्टिस्टिक बनाता है, बहुत पेशेंस भी आता है, लेकिन इमोशन ड्राई हो जाता है। जो न्यूट्रल साइन है वो हमको ग्राउंडेड दिखाता है, क्योंकि हम एनिमी के घर में बैठे हैं, हम खुद को झुक के बैठना पड़ेगा उधर में, हमारी अपनी चलेगी नहीं। तो ग्रह को भी वो इस तरह से आप समझ सकते हो। श्रेष्ठता वहीं पे आपका रहता नहीं है जब आप अपने ही शत्रु के घर में रहते हो, वहां पे श्रेष्ठता दिखाओगे तो मारे जाओगे, तो वहां पे श्रेष्ठता आप नहीं दिखा पाओगे। वैसे ही बृहस्पति जो है मकर राशि में अपना ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ कहाँ पे ज्ञान को कहाँ यूज करना है वो बृहस्पति मकर वालों को सिखा देता है, डिसिप्लिन ले आता है, उसको कर्म करने में मजबूर कर दिया जाता है, तभी बृहस्पति वहां पे ग्राउंडेड हो जाता है, डाउन टू अर्थ हो जाता है। वैसे ही सूर्य तुला के घर में बहुत अपने आप को ह्यूमिलिटी फील होता है उसको, और बार बार जो ह्यूमिलिटी वो फेस करता है उसमें से उसको बैलेंस करना आ जाता है। तुला एक बैलेंस, आप देखे होगा उसका साइन जो है बैलेंस का साइन है, और सूर्य उधर जाता है तो वो अपने आप को बैलेंस फील करता है, ह्यूमिलिटी को मास्टर कर लेता है, जो भी आपको कोई बेइज्जती करता है कुछ, उसको वो बोध कर लेता है मास्टर। क्योंकि कभी आप इतना भी देखोगे जब डिसीजन लेते हो, हर डिसीजन का दो पार्ट है, लाइक एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, एक रिएक्शन पॉजिटिव होता है, एक रिएक्शन नेगेटिव होता है। तो उसी तरह से डिसीजन क्या होता है, जब डिसीजन, कुछ लोग आपका डिसीजन को बहुत ही अच्छा बोलेंगे और कुछ लोग आपका डिसीजन को खराब बोलेंगे, लेकिन उससे ऊपर उठ के भी आप जनहित में कुछ करोगे, जब आप अपने लिए करोगे और अपने परिवार के लिए करोगे या फिर अपने समाज के लिए करोगे या आसपास के लिए कोई भी डिसीजन लेते हो वो अपने लिए है, जो भी है, तब कुछ लोग बोलेंगे कि सही है और या गलत है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वही सूर्य लिब्रा की बन जाती है। जब बार बार आपको कोई पिंच करता है, आपको अपमानित करता है, ह्यूमिलेट करता है, आपको इरिटेट करता है ना, आप उससे बहुत सारी चीज सीखते हो। जब सीख सीख के आप मास्टरिंग करते हो ना वो चीज को, देन यू बिकम साइन लाइक एनी, आपके अंदर में अंदर से वो श्रेष्ठता आती है। वैसे ही अगर नीच में कोई ग्रह जाता है, जैसे मैंने बताया सूर्य तुला में हो गया, बृहस्पति मकर राशि में हो गया, वो नीचता की ग्रह है। जो ये जब ये सब चीज वो लोग मास्टर कर लेते हैं, देन दे बिकेम रिस्टोर देमसेल्व्स टू बिकम रिफॉर्म में बिगर देमसेल्व्स, उनका किंगडम वो खुद ही फिर बना लेते हैं जब बुद्धि से बोध हो जाता है। तो इससे भी हम लोग ये जान सकते हैं, और वहीं पे बोला जाता है नीच भंग राजयोग, क्योंकि जब नीच में कोई ग्रह रहता है ना, इट इज जस्ट लाइक द किंग इन एग्जाइल, राजा अपना राज्य से बाहर है, नीच का मतलब वही है। जब राजा अपने राज्य से बाहर है, उसकी दिमागी हालत खराब रहती है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाती है, उस ग्रह की क्लैरिटी नहीं रहती है, क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन में है ही नहीं। जब इंसान अनकंफर्टेबल जोन में रहता है तो किस तरह से रिएक्ट करता है, बट उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली जब वो सीखता है, रियलाइज करता है, देन इट बिकम्स राजयोग। तो इसीलिए बोला जा गया है, इंफीरियरिटी इज डिवाइन ट्रेनिंग, व्हेन यू मास्टर ह्यूमिलिटी डेस्टिनी रिस्टोर्स योर क्राउन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ज्योतिष को, जैसे मैंने बताया, ये ग्रह को आप समझ लोगे ना, सारे ग्रह इसी तरह से काम करते हैं हमारी कुंडलियों में। इसीलिए फ्रेंडली, एनिमिटी, एनिमिटी इज ए कैंडल इन ए विंड, बहुत तेज हवा चल रहा है, वहां पे आप कैंडल जलाओगे, शत्रु घर में जो ग्रह बैठा है उसी तरह से रिजल्ट देगा। तो ग्रह कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, उसकी श्रेष्ठता कैसे आएगी, सुपीरियरिटी कैसे आएगी, आपका लगन लोड कहाँ बैठा है, आप लगन लोड, लगन आप हो,
अगर लगन लॉर्ड नीच हो जाता है तो किस हालत में होगा? जो जैसे मैंने बताया, सूर्य तुला में और बृहस्पति मकर राशि में जो जैसे होता है उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। उसको अगर आप रियलाइज करते हो तो यू कैन बी मास्टर ऑफ योर ओन। सो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जब आएगा, आत्मन का ज्ञान जब आएगा, तब आपका हो सकता है, आपका राइज फिर से दोबारा हो सकता है। लेकिन जब लगन का मालिक जाके नीच के घर में बैठ जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए, या फिर आप ये देख सकते हो, चंद्रमा को भी देख सकते हो। चंद्रमा अगर 8वें घर में चला जाए, नीच में बन जाए, तो आपके जो हर समय आपका जो इमोशनल हैवीनेस आपके अंदर रहेगा, आप हमेशा इमोशनल टर्मोइल में रहोगे। चंद्रमा अष्टम वाले को मैंने बहुत जगह पे सुइसाइडल टेंडेंसी देखा है। हाँ, वहां पे जुपिटर भी दृष्टि ना हो या फिर जुपिटर भी खराब पोजीशन में उनकी कुंडली में होता है तो सुइसाइडल टेंडेंसी हमने देखा है। तो बृहस्पति को देखना भी जरूरी होता है वहां पे, क्योंकि बृहस्पति आप खुद जीव हो, उसकी स्टेटस वहां कौन से स्टेटस में बैठा हुआ है वो देखना जरूरी होता है। तो उसी हिसाब से जब हमको ज्ञान मिल जाता है कि हमारी कुंडलियों में हमको पहले प्राइम जो है फोकस अपना लगन को करना चाहिए। जब लगन हमारे अच्छा रहे, हमारी थिंकिंग थॉट प्रेशर जैसे अच्छा रहेगा तो हमारी डायरेक्शन भी वैसे मिलेगा। लगन नीच हो जाए, चंद्रमा जो जहाँ पे बैठा है उसकी डिस्पोजिटर नीच का हो जाए, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चार्ट हो जाता है वहां पे, क्योंकि वहां पे जो क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशाहीन हो जाता है इंसान। जब दिशाहीन हो जाता है तब उसकी जो है हर समय उसको कंप्लेन करने की आदत होती है, मेरा लाइफ में कुछ नहीं। वो अपने भाग्य को कोसता है। भाग्य तो बात की बात है, हम भाग्य ना आपका, हम भाग्य तो अलग चीज है, क्योंकि ये तो बहुत सारी अलग कंसेप्ट है, जो भी प्रारब्ध संचित उस हिसाब से हमको आएगा। लेकिन हम अगर ज्योतिष सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी हम लोग कोर्स कर रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमको ये चीज का मालूम होना चाहिए हमको किस ग्रह से क्या करना है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक रैडर है, एक लाइट हाउस है, ये और कुछ नहीं कर सकता। जो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं 21 डेज के लिए ये करो, 43 डेज के लिए वो करो, कोई भी रेमेडियल आपको देते हैं, कुछ आपका आपका कर्म को सुधारने के लिए, या फिर कुछ भी उनका जो जितना भी ज्ञान है उन हिसाब से वो जो भी बता रहे हैं, तो आपको एक डिसिप्लिनरी में डालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आप कभी भी आप देखो कि कभी आप फास्टिंग करते हो ना, शुरू में जब ये नवरात्रि शुरू होता है, पहले दिन 2 दिन आपको बहुत मुश्किल लगता है, फिर आप बॉडी जो है अपने आप को हैबिचुएट कर लेता है उस हिसाब से, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। जो लोग फास्टिंग कभी नहीं करते हैं उनको एक दिन फास्टिंग करने में उनका हालत खराब हो जाएगा, लेकिन वही एक दिन के बाद जब रेगुलर करने शुरू कर देंगे उनको कुछ भी नहीं लगेगा वो फास्टिंग। तो उसी तरह से जब कोई चीज हम शुरू करते हैं, नया चीज कोई हमको गाइड करने की कोशिश करता है या फिर रेमेडीज देता है, बट रेमेडीज देने से अच्छा है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप इससे ही आपको ज्ञान मिलना चाहिए कि आप अपने आप को जजमेंट करो। आज आपका अंदर कौन सी दशा चल रही है और उस दशा के हिसाब से आपको दिशा भी खुद ही ये करना, सेल्फ अलाइनमेंट आपको करना है। तो वही कुछ चीजें है ना, वही चीज जो है आपको एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकती है। बाकी सारी चीज खुद को करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर का एक ही काम है, वी कैन ओनली गाइड यू एज पर आवर नॉलेज। बट बाकी चीज है, जैसे कि 9th हाउस मंदिर को बोला है, हर धर्म 9th हाउस से हम देखते हैं। हम पिताजी को, गुरु को 9th हाउस से देखते हैं, लेकिन जब जब गुरु से ऊपर कुछ आ जाता है, वो है 12वां घर, पाइसेस साइन, जहां मोक्ष आता है, वहां पे कोई गुरु नहीं रहता है, खुद को ही अपना आत्मा ज्ञान करना पड़ता है। क्योंकि आप देखो, अगर कोई बुक्स आप कभी पढ़ना चाहो, सिद्धार्थ बोल के एक बुक्स है, हरमन हेस का है, तो सिद्धार्थ वही चीज बताया है। जब हम किसी के पीछे कुछ पाने के लिए दौड़ते हैं ना, किसी के लिए, हम हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि यही चीज लेना है, यही चीज पाना है, यही चीज पाना है, तो हम बहुत सारी चीज आसपास में खो देते हैं। तो उन्होंने उसी समय वही गोविंदो को बोला, जब गोविंदो लास्ट में, जब सिद्धार्थ, तो सारा चीज अपने लाइफ में वो बुक्स पढ़ोगे तो आपको भी जानकारी मिलेगी। सारे टीचर, सारी टीचिंग उसने ही खुद ही कहा कि टीचिंग से हमको नहीं मिलेगी, शिक्षा से हमको लिबरेशन नहीं मिलेगी, अपना आत्मज्ञान से भी मिलेगा। तो वही बोध जो है, बोध आएगा, लिबरेशन आएगा तभी, जब भी आप सेल्फ अलाइनमेंट करोगे, सेल्फ एनालिसिस करेगा, अपना आत्मा को ये करोगे। तभी उन्होंने एक ही चीज बताया था कि हम कैसे अपना अच्छा हो बुरा हो उसको हम ट्रांसफर करके कैसे अपने लाइफ में वैल्यू डाल सकते हैं, अपने लाइफ को कितना वैल्यूएबल बना सकते हैं। सिद्धार्थ वहीं पे, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड एंड आई स्टिल बिलीव दैट व्हाटएवर गुड और बैड फॉर्च्यून may come our way, we can always give it a meaning and transform it into something of value. तो मैं तो बोलूँ, सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग वो बुक्स पढ़ो, उसमें ट्रांसलेट भी है हिंदी में भी, सिद्धार्थ, लेकिन पढ़ो, पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज आएगी। ये ज्योतिष जो है, ये सिर्फ ग्रह के बारे में, फिलोसफी, ग्रह का चलते ही फिलोसफी की बातें करते हैं।
वही चीज है, जो आप बिलीव करने की कोशिश करते हो वही आप हो। तो आप अगर बिलीव करोगे अपने आप को आप किंग हो, तो यू विल बी किंग। आपका एसोसिएशन में किंग होना चाहिए। अगर आप अपने आप को किंग बोल रहे हो और आप जाके गरीबों के साथ, जो दुखी लोग के साथ, उनका सेवा करो, वो चीज आप करोगे तो अपने आप को किंग मिलेगा। ना कि उनको दोस्त बना के उनके साथ आप राजा नहीं बन पाओगे। वहां पे उनका ख्याल करना, उनका हेल्प करना, तभी आप कहीं पे भी रहो, आपके आसपास में कोई भी है। ऐसे ही एक स्टोरी में बताती हूँ, जैसे कि महाभारत में भीष्म ने क्या किया कि जब उससे उनके अंदर छेदन किया गया था, जब लेटे हुए थे, उन्होंने बहुत कृष्ण जी को पूछा कि मैं इस तरह से, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, फिर भी मुझे क्यों इतना सफर करना पड़ रहा है। तो उन्होंने एक ही चीज बताया, तुम आप एक काम करो, आप अपना पास्ट लाइफ देखो क्या किया है। नहीं, मैंने 100 साल अपना पास्ट लाइफ देख चुका है, मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं ना। और एक साल पीछे जाओ, जब भीष्म पितामह ने एक साल पीछे गए, तब एक देखा कि जंगल में जा रहे थे, तो सैनिक के साथ जा रहे थे, तो वो सैनिक लोग ने, एक रास्ते में एक सांप आ गया था, तो सैनिक लोग ने वो सांप को थोड़ा सा फेंक दिया था, लेकिन उन्होंने हटा दिया था। जहां हटा दिया था, वो सांप जाके कांटे वाला पेड़ में अटक गया था और वहीं पे उसका डेथ हो गया था। तो भीष्म पिता ने वही चीज पूछा कृष्ण, वो तो मैंने नहीं किया था, मेरे सैनिक ने किया ना। आप राजा थे उस समय, अगर आप राजा थे, आपका आसपास में जो भी है जीव, जो भी प्राणी है, उसका ख्याल रखना आपका कर्तव्य था। हर कोई आपका आसपास में, जो भी आसपास, तो आप राजा बनने की अगर तैयारी कर रहे हो, तो आपको इस तरह से बनना पड़ेगा। आसपास सभी चीज को आपको देख के चलना पड़ेगा। जो ज्योतिष सीख रहे को, तो एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी इजी, बहुत ही सरल है। अगर सोचा भी जाए तो बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन है इसमें। अगर वैदिक ज्योतिष की बात करें तो ये वेरी मच परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात है, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही सरल है।